हम बहुत ही आदर गौरव के साथ गुरु महंत जी को याचना करते हैं कि हम सभी लोगों पर अनुकंपा करते हुए कोई धर्म की देशना करें। साधु साधु साधु। मेरे साथ बताएं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। पूजनीय महासंघ, पुण्यवान उपासक उपासिकाएं, आप लोग आज पूरा दिन पुण्य के लिए पूरा तैयार किए। आप लोग सुबह कठिन पूजा किए हैं, कठिन चीवर पूजा। उसके बाद और आप लोग देखे हैं और उपासक लोग श्रामणेर दीक्षा लिए है। इसके बाद आप लोग भोजन के बाद कठिन चीवर के बारे में धर्म देशना सुने हैं। उसके बाद पुण्य के बारे में सुने हैं। मैं भी अभी भगवान बुद्ध का धर्म के बारे में थोड़ा बताने वाले हूँ। इधर हमें दिखता है हमको, देखिए हम लोग इधर स्टेज पर है पुरुष, और आपके भीतर में है पुरुष और है कौन? स्त्री। फर्क नहीं है, फर्क है। क्या है? पुरुष है, स्त्री है। आप लोगों का प्रार्थना कुछ ठीक है, हम पुरुष बनाऊंगा, मैं पुरुष बनाऊंगा, मैं स्त्री बनाऊंगी, ऐसे नहीं है। बीज की तरह हम लोगों का जन्म मम्मी का गर्भ में हुई और अंदर बच्चा तैयार हुई। जो बच्चा गर्भ में तैयार होने के समय किसने निर्णय ले लिया? पुरुष बनेगा, स्त्री बनेगी। बता, निर्णय कौन ले लिए हैं? आपको पता नहीं है। लड़का या लड़की पता नहीं है। गर्भ में जो कुछ गर्भवती माँ बन गए, उसके बाद अंदर धीरे धीरे बच्चा तैयार हो रही है। डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद पता लगता है ये बच्चा देने वाला है, नहीं तो बच्ची है। किसने निर्णय किया? उसके बाद 9 महीना के बाद हम लोग मनुष्य समाज में सदस्य बन के आ गए। अभी हम लोग मनुष्य समाज में सदस्य हैं। मनुष्य लोक में हम लोग जीवन बिताते हैं। कोई पुरुष है, कोई है स्त्री।
किसने रचना किया? जो आपने हो गया क्या कुछ? किसने रचना किया? उसके बारे में बहुत हजारों हजार साल बहुत लोग विचार करते 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 अलग अलग मत बताता है। कोई लोग बताता है किसी बड़ा देवता ने रचना किया है, कोई लोग बताता है ऐसे रचना करने वाले कोई नहीं है, खुद अपने आप जन्म मिल गया। कोई लोग बताता है ये तो सन से है, शक है, कुछ नहीं कह सकता। एक देवता भगवान बुद्ध के पास आए, आकर नमन करके भगवान से पूछे है, हे तथागत, आपसे एक सवाल पूछना है। हम देवता हैं और हम दिखते हैं, मनुष्य भी है, जानवर भी है और अनेक प्रकार भूत प्रेत यक्ष है, राक्षस है। जो प्राणी रचना किए हैं कौन? भगवान बुद्ध ने बताया, जी रचना किए हैं। किसने रचना किए हैं? भगवान बुद्ध ने सही जवाब दिया, ये जीवन रचना किए हैं। जीवन का मालिक कौन है? जानता है तो हाथ उठाइए। हमारा जीवन जो रचना किए हैं, जीवन का मालिक है। कौन है? जानता है तो हाथ उठाइए। भगवान बुद्ध ने बताया कौन है ना? तृष्णा। भगवान बुद्ध ने बताया जो भीतर में है तृष्णा, तृष्णा ने रचना किया। जो हम लोग स्पेशल प्रोडक्शन है किसकी? तृष्णा की। तृष्णा ने रचना किया। आशा हमें रचना किया। देखिए, जो हमारा जो जीवन का जो मालिक कौन है, जो निर्माता कौन है? अभी आपको पता है कौन है? हाथ उठाई, पता है तो? तृष्णा। कौन है? तृष्णा मतलब कोई देवता है? शत्रु है। अभी आपके पास तृष्णा जो है या नहीं? तृष्णा 3 प्रकार की है। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। वो है दुख के कारण। जो भगवान बुद्ध ने बताया मुक्ति, किससे मुक्ति होना चाहिए? मालिक से। हम लोग अभी तृष्णा के गुलामी बन गए हैं। हमसे ऊपर है कौन? तृष्णा। इधर उधर ले जाने के लिए पूरा जीवन तैयार करता है। इसी जन्म नहीं है, केवल करोड़ों करोड़ों जन्म, कल्पों कल्प तक तृष्णा के साथ हम लोग चलते हैं। हर एक व्यक्ति अकेले नहीं है। आप डरिए मत। कौन है? तृष्णा है। जो मौत आएगी, मौत आएगा, मृत्यु इसी जन्म छोड़ेगा तो तृष्णा तैयार करेगी अगले जन्म। लेकिन जो जो लोग कर्म करता है, कर्म कर आधार पर
कर्म के आधार पर तृष्णा मालिक बन के, तृष्णा मालिक है कंपनी का, ये संसार है कंपनी। संसार की कंपनी का मालिक कौन है? तृष्णा। केवल तृष्णा नहीं है, तृष्णा के पास और एक है। कौन है? अविद्या। सुने होंगे, अविद्या और तृष्णा। फैक्ट्री का नाम है कंपनी में, अंदर है मशीन। और मशीन को क्या बोलता है? कर्म, कम कर्म। और मशीन चलते 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 शक्ति उत्पन्न होता है। शक्ति को क्या बोलता है? चित्त, मन। हर एक व्यक्ति अलग अलग कंपनी बनाता है। क्या कंपनी का जो तृष्णा है, जो मालिक है तृष्णा, जो अविद्या है पूरा डिजाइन करने वाला, डिजाइन करके दे दिया है। उसके बाद प्रोडक्शन निकल दिया है लड़का, और दूसरा प्रोडक्शन में आ गया है लड़की, निकल दिया तैयार करके। इसके बाद क्या करना है? जो भोग करना पड़ता है, सुख या दुख। उसी सिस्टम में मालूम नहीं है हम लोग कल्पों कितना कल्प बीत गए हैं। कब जो मालिक हमें आजादी दे देगी? कृष्णा। कभी नहीं। जब तक कंपनी चालू है तब तक प्रोडक्शन है। अनेक रूप दे देगा। तो सांसारिक कंपनी का हम लोग अलग अलग प्रोडक्शन है। देखिए, इसी जन्म आप लोग महाराष्ट्र में लिए हैं, हम लंका में, कोई कोई लोग अलग अलग देश में। हम पुरुष बने हैं इस जन्म में, कोई पुरुष बन गए हैं, कोई स्त्री बन गए हैं। लेकिन तृष्णा क्या करती है? अंदर लालच बनाती है। कैसा? आचार के रूप में। आचार जानते हैं ना? अच्छा लगता है। आचार में क्या क्या मिलता है? खट्टा है, मीठा है, तेल है, सरसों है, नमक है, बहुत सारी चीज है, तीता है, सब कुछ है ना। अंदर सब कुछ है। वो हमेशा तैयार होते रहते हैं, कभी रुकावट नहीं है, स्ट्राइक नहीं है अंदर, धारणा नहीं है अंदर, हमेशा चलते रहते हैं। हम लोग नींद में जब कंपनी को थोड़ा सा देता है इंटरवल, वो है नींद। नींद में जाते हैं। कभी कभी नींद में जो अचानक दूसरा कंपनी चल रहा है, क्या है? सपना। लोग थक जाता है, नींद में जाता है। जो कंपनी का, जो सांसारिक कंपनी का जो काम है, अलग अचानक कोई निकलते है सपना। कभी कभी जो कंपनी का काम कभी कभी ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद सही ढंग से नहीं आता है। देखिए, कंपनी सही नहीं है तो कभी कभी जन्म लेता है अंधा। हाथ पैर सही से नहीं है, बोल नहीं सकता है, दिमाग नहीं है। कभी कभी जन्म लेता है, हृदय में छिद्दा है। बहुत सारे बीमारी के साथ कोई लोग जन्म लेता है। सारा काम करने वाली है
तृष्णा। देखिए तृष्णा गम की तरह काम करती है। गम जानते ना, वो खींचते हैं, ऐसे गम की तरह तृष्णा अलग अलग चीज को पकड़ लेते हैं। पकड़ के जो अचार मिला के बनाते बनाते रहते हैं अंदर भीतर। ये सिस्टम जब तक चलेगा तब तक दुख भोग करना पड़ता है। इसीलिए तृष्णा खत्म करने का और अविद्या मतलब आर्किटेक्ट, वो है पूरा नक्शा बनाने वाला अविद्या। वो नक्शा बना के प्लान तैयार करके तृष्णा के साथ काम करता है। तृष्णा कंपनी चलाता है, कारण चालू करता है, जो बिजली मन जो शक्ति देती है। अभी अलग अलग कंपनी में है, या आप लोग कोई स्त्री है कोई पुरुष है, लेकिन जब प्रोडक्शन होता है अंदर से हमेशा इंसान का रूप नहीं देता है। देखिए आप लोगों को पिछले जन्म याद है क्या? पिछले जन्म याद नहीं है। जिस समय आप लोग मम्मी का गर्भ में था याद है क्या? याद नहीं है। तो जिस समय जन्म लिए हैं याद है क्या? रोते रोते हम जन्म लिए हैं, याद नहीं है। जो दूध पिए है उस समय याद है क्या? याद नहीं है। उस समय हम लोगों को पैदल से नहीं जा सकता था, नहीं बैठ सकता था, ऐसे समय था, याद है क्या? याद नहीं है। धीरे धीरे हम लोग बड़ा हो गए। बड़ा होने के बाद हम लोग जो लड़की के साथ जाता है, जो लड़का के साथ जाता है, इसकी बात पता है। लड़की के लिए अलग स्कूल है, लड़का के लिए अलग है, लड़की को अलग कपड़ा है, लड़की को अलग कपड़ा है। धीरे धीरे लड़की को शादी होने वाली है, ऐसे बहुत सारे आता है। उसके बाद अंदर अलग कंपनी, जो चलने वाली कंपनी हमेशा चलते रहते हैं। जो आजकल आप लोगों का वो सांसारिक कंपनी को नया माल आ गया, क्या है? कठिन चीवर पूजा पुण्य, उसमें नया प्रोडक्शन मिलेगी। जो कंपनी में सही से वो इस्तेमाल किया तो मिलेगी, नहीं तो मालूम नहीं। क्योंकि अंदर कंपनी चलाने का वो दूसरा मालिक नहीं है, आत्मा करके कोई मालिक नहीं है। तो तृष्णा है करने वाली। इसलिए जो भगवान बुद्ध ने क्या किया, सबसे पहले नक्शा देख लिया। अविद्या से जो बनाता है, अविद्या से संस्कार बनाता है, संस्कार से विज्ञान बनाता है, विज्ञान से नाम रूप बनाता है, नाम रूप से जो शदायतन बनाता है, आँख, खान, नाक, जीव, शरीर, मन बनाता है। शदायतन से स्पर्श बनाता है, स्पर्श से हम लोग अनुभव करता है, अनुभव करने से तृष्णा आता है, आगे आता है तृष्णा। तृष्णा से पकड़ते हैं, अंदर से पकड़ने से फिर तैयार होता है रास्ता जन्म के लिए। जन्म मिलेगा तो फिर क्या होगा? ऐसा भोग करना चाहिए। बुढ़ापा होता है, रोग साथ साथ आता है। देखिए कोरोना के समय
ये मृत्यु का नाटक देखे है ना, कितना तेज से मृत्यु नाचती थी, जानता नहीं ना, हवा की तरह वो जाता है आता है मृत्यु। सभी लोग खिड़की बंद करके, दरवाजा बंद करके घर से बाहर नहीं आया। कारण क्या है? मृत्यु घूमता है इधर उधर, मृत्यु से डर गया, लेकिन किसी को मृत्यु पकड़ लिया। पकड़ने के साथ साथ सारा चीज छोड़कर जाना पड़ता है। ले जाने वाला कौन है? कर्म। और जन्म देने के लिए जो तैयार करने वाला मालिक, निर्माता, रचना करने वाली कौन है? कृष्ण। जो अविज्ञा के द्वारा जो मालूम नहीं कहाँ गए हम लोग, कभी जानवर के पास गया हुआ होगा, कभी प्रेत लोक में गया हुआ होगा, कभी भूत बना के इधर उधर गुमना हुआ होगा, कभी यक्ष राक्षस बन चुके हैं, कभी देवलोक में गया हुआ होगा, मालूम नहीं। इसलिए जो हम लोगों का जो अंदर की बात है बहुत दुखदायक है, बहुत दुखदायक है। हम लोग बाहर सजाता है शरीर, तिलक देता है, कपड़ा पहनता है, लिपस्टिक लगाता है, बहुत सारी चीज, चप्पल पहनता है, माला पहनता है और बहुत सारी चीज शरीर को करता है, लेकिन भीतर सजाने का तरीका मालूम है? भीतर पकड़ लिया है तृष्णा, वो नहीं देता है। तृष्णा भीतर सजाने के लिए नहीं देती है, भीतर साफ करने के लिए नहीं देती है, एंजिन को खत्म करने के लिए नहीं देती है। लेकिन एक महापुरुष जन्म लेकर भारत में आ गया, उसको बहुत सवाल बहुत था, जवाब देने वाले कोई नहीं था। वो सत्य खोज के गया तक पहुंचा। गया में निरंजना नदी तट पर बोधि वृक्ष की छाया में बैठकर दृढ़ निर्णय ले लिया, हम मरेंगे और जीतेंगे। हड्डी बच जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं, मांस और जो खून सूख जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक हम तृष्णा से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम मेरा प्रयास बंद नहीं करेंगे। ऐसे करके उन्होंने बैठ लिया पहाड़ की मोड़ कर। उन्होंने जीत गया, मालिक को खत्म कर दिया। मालिक कौन है? तृष्णा। और अविद्या जो है, अविद्या का जो प्लान है, कंप्यूटर है, सब डिलीट कर दिया, सब फॉर्मेट कर दिया। अंदर का अलग कंपनी। देखिए हम लोगों का जीवन का भीतर में है दो तरह की कंपनी। एक है संसार छालने का कंपनी, संसार छालने का कंपनी का मालिक है तृष्णा। दूसरा है मुक्ति कंपनी। मुक्ति कंपनी अभी बंद है, ताला लगा है, खुल नहीं सकता है अभी। खुलने थे हम लोगों का मुक्ति का कंपनी दरवाजा नहीं खुलता है, चाबी नहीं है। चाबी खोजने के लिए आप लोग जो पुण्य कमा रहा है, पुण्य जमा रहा है, पक्का मिलेगा कभी भी। चाबी मिलेगा तो खुलेगा। अभी क्या खुल गए हैं अंदर कमरा, संसार चलाने का कंपनी, वो हमेशा चालू है। भगवान बुद्ध ने क्या किया? संसार चलाने का कंपनी भीतर में इंद्रिय दमन करके
धीरे 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 वो बंद किया। बंद करके मुक्ति का कंपनी का चाबी उनको मिला है। मुक्ति खोलने का कंपनी का चाबी क्या है? क्या है? पहले है वो चाबी का नाम सम्मादिट्ठि। सम्मादिट्ठि से मुक्ति का चाबी खुलता है। खुलने के बाद दरवाजा खुलेगी। उसके बाद और है वो सेटअप करने के लिए काम सम्मादिट्ठि वाला, और दूसरा करता है क्या है? सम्मा संकल्प लेना है। उसके बाद सुने हुए हैं मुझे, सम्मा वाचा लेते हैं। उसके बाद सम्मा कर्मं करते हैं। उसके बाद सम्य आजीव करते हैं। उसके बाद सम्मा व्यायाम करता है, और सम्मा सति, सम्मा समाधि। मुक्ति का कंपनी अंदर खुल गया तो चालू होगी। चालू होने के बाद अलग प्रोडक्शन आता है। पहला प्रोडक्शन क्या है? 4 तरह की प्रोडक्शन आता है। तो संसार का प्रोडक्शन क्या है? पुरुष बनाता है, स्त्री बनाता है, भूत प्रेत बनाता है, जानवर बनाता है, मछली बनाता है, अलग अलग प्रकार नरक में लेके जाता है। और मुक्ति कंपनी खुल गया तो, चालू हो गया तो सिर्फ मनुष्य बनेगा, देवलोक बनेगा, टेम्पररी, थोड़ा समय के लिए। पहले प्रोडक्शन क्या है? सोतापन्न। पहले वाला क्या है? सोतापन्न। दूसरा प्रोडक्शन क्या है? सकदा गामी। तीसरा प्रोडक्शन क्या है? अनागामी। चौथा प्रोडक्शन क्या है? अरहत। अरहत मतलब कम प्रोडक्शन पूरा ही पूरा कंप्लीट हो गया। सांसारिक कंपनी पूरा बंद हो गया। मशीन सदा बंद हो गया। बिजली खत्म हो गया। और नक्शा पूरा तोड़ फोड़ कर खत्म कर दिया। फ्री मिल गया, आजादी मिल गया। जिनको आजादी मिल गया तो उनको बोलता है अरहंत। और कंपनी चलाने के लिए उनके पास कंपनी कोई नहीं है, मालिक मर गए। मालिक कौन है? तृष्णा। और नक्शा बनाने वाला आर्किटेक्ट को भगा दिया। कौन है? अविद्या। जो बाकी को कंपनी का जो प्रोडक्शन करने वाले मशीन बंद कर लिया, वो क्या है? कर्म। कर्म। तो चित्त जो चलता है जब तक बिजली, थोड़ा समय के लिए, बस इतना ही है। अरहंत मुनि लोग इसीलिए परिनिर्वाण होता है। और अनागामी लोग अनागामी ब्रह्मलोक में जन्म लेते हैं। सकदागामी लोग दिव्य लोक में जाते हैं। सोतापन्न लोग कम से कम 7 जन्म लेते हैं, 8 तक नहीं जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जो मुक्ति कंपनी चालू हो गया तो भीतर में उनका सारे प्रॉब्लम 99% खत्म हो गया। सोतापन हो गया तो जो व्यक्ति, इसलिए हम लोगों को सपना क्या होना चाहिए? संसार में चल के अनगिनत जन्म लेकर कब तक जाएगा? हमेशा जो तृष्णा रहेगी तो, अविद्या रहेगा तो, कर्म रहेगा तो, जो मूर्खता हमेशा आचार बना के दे देगा, घमंड बना के दे देगा, राग द्वेष मोह मद मान माया सब बन के दे देगा।
आर्य अष्टांगिक मार्ग कभी नहीं दे देगा। सिर्फ आर्य अष्टांगिक मार्ग देने वाले हैं भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध के कारण दुनिया को, सारे ब्रह्मांड को, विश्व को आर्य अष्टांगिक मार्ग मिले हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग के द्वारा भगवान बुद्ध ने सारे धर्म बताए और सारे धर्म का पूरा रस क्या है? मुक्ति। मुक्ति है। और मुक्ति चार आर्य सत्य से मिलता है। चार आर्य सत्य से। जो चार आर्य सत्य क्या है? जन्म लेने का जो सिस्टम है वो है दुख। दुख बनाने वाले मालिक है तृष्णा। दो तृष्णा से मुक्ति हो गया तो निर्वाण। मुक्ति के लिए रास्ता आर्य अष्टांगिक मार्ग, निर्वाण, तृष्णा खत्म करने का रास्ता। जब तक जो सिस्टम, नया सिस्टम अंदर नहीं बैठेगा तो पुराना ही सिस्टम से चलना पड़ता है। ये प्रॉब्लम क्या है? जो नया सिस्टम अंदर बैठते नहीं है, धर्म अंदर बैठते नहीं है, हम लोग सुनते रहते हैं। थोड़ा इधर उधर हो गया तो पूरा अंदर वाले पूरा चालू है ना, बंद नहीं है। कभी कभी सो जाता है अंदर वाले क्लेश। अभी देखिए आप लोगों का गुस्सा थोड़ा समय के लिए भी सो गया। ईर्ष्या, जलन थोड़ा समय के लिए सो गया। चुगली थोड़ा समय सो गया, थोड़ा समय के लिए। और आप लोगों का घमंड, अहंकार थोड़ा समय के लिए जो अलग बैठ गया। लेकिन नाग जैसा अंदर सो गया है, जो समय मिलेगा उठेगा, दसेगा। उसके बाद बीमारी, कौन सी वाली बीमारी आएगी? राग की बीमारी, द्वेष की बीमारी, मोह माया की बीमारी, गुस्सा, नफरत, सब कुछ जितना गंदगी है सब प्रोडक्शन बना के दे देगा। इसीलिए जो संसारिक में हम लोग ज्यादा है जन्म लेते हैं और मृत्यु पाए हैं, और जन्म लेते हैं और मृत्यु आते हैं। खब जो हो रहा है आसान से खत्म नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम में चलता है, अलग सिस्टम उसमें जोड़ा है। इसलिए आप लोग घर छोड़ के इधर आ गए हैं। जो अलग सिस्टम, मुक्ति का मार्ग, जो मुक्ति कंपनी किसने खुलाया? भगवान बुद्ध ने। सो अंदर जब तक बैठेगा तब तक शुरू होगा, जब तक नहीं बैठेगा शुरू नहीं होगा। इसीलिए आज के समय धर्म बोध करना बहुत मुश्किल है। धर्म बोध करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदर जो चालू हो रहा है अलग है, जो धर्म में बताता है अलग है, और अंदर बैठने का जो मन से पकड़ना चाहिए, मन तैयार नहीं है। देखिए किसी न कोई आपको डांटेगा तो तुरंत अंदर बैठेगा, गाली देगा तो एक दो वचन अंदर बैठेगा। अंदर बैठने के बाद वो प्रोडक्शन बना के रहेगा। वो ऐसे बताया हमको ऐसे बताया, हमको ऐसे बताया, हम भी जवाब दे देंगे, हम भी कुछ करेंगे। और दूसरों को बताता है रोते रोते, हम इतना अच्छा आदमी हैं, हम इतना अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी हमको डांटता है। ऐसे पूरा सामूहिक मन उधर उधर लेके जाता है।
हमेशा तैयारी होता है। इसीलिए चार आर्य सत्य बोध करने का चीज छोटा मोटा चीज नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। बात से नहीं होता है, काम से होता है। इसीलिए जो भगवान बुद्ध का बुद्ध ज्ञान पढ़ना, बुद्ध ज्ञान सुनना, मनन करना, याद करना बहुत जरूरी है। देखिए कोरोना के समय आ गया, समय आने के बाद जो कोरोना पहले चाइना में फैल गया है, इसके बाद यूरोप में आ गया, इसके बाद धीरे धीरे इंडिया आ गया, लंका आ गया, इसके बाद जो इधर गुणानंद बनते हमको बहुत बताते, बनते जी इधर बहुत नुकसान है और इधर उधर पूरा कोरोना फैल रहा है। हम भी सोच रहे क्या करेंगे। इसके बाद हम जो निरोध बनते को और यश बनते को, सुयश बनते को बुला के बताया, अभी देखिए कोरोना आ गया। मालूम नहीं कोरोना कितना कौन कौन पकड़ेगा, किस किस को पकड़ेगा, किसी को पता नहीं। इसलिए मृत आकर उन लोग ले जाने से पहले तुरंत कुछ हम उन लोगों को दे देंगे ले जाने के लिए, कुछ दे देंगे उनको ले जाने के लिए। इसलिए हमने बुद्ध रश्मि चैनल बनाया। बुद्ध रश्मि चैनल का पहला क्रेडिट कोरोना को आएगी। कोरोना की वजह से हम थोड़ा मोटिवेट हो गया बुद्ध रश्मि चैनल खोलने के। इसके बाद हम बताया आप लोगों के पास जो ज्ञान है और मौत मृत्यु आकर उन लोग ले जाने से पहले ज्ञान दे दो। कम से कम भगवान बुद्ध का धर्म सुन के चित्त प्रसन्न होकर मृत्यु के पास जाएगा। जो शुरुआत में बुद्ध रश्मि में जुड़े हुए लोग कोरोना के समय हम देखे हैं कमेंट्स, कभी कभी हम देखे जो कोई प्रोफेसर लोग कोई लोग बहुत खुशी से हम लोगों को अच्छा कमेंट डालते हैं। उसके बाद हम लोग देखे हैं वो लुप्त हो गए। इसका मतलब कोरोना उन लोग लेके गया। हम देखे अभी ये कमेंट नहीं आता है, इसका मतलब उन लोग मर गए। मर जाने से पहले, मृत्यु के पास जाने से पहले, मृत्यु पकड़ने से पहले उन लोगों को हम लोग प्रयास किया यूट्यूब के द्वारा भगवान बुद्ध को उन लोगों को दिखाने के लिए। ये है भगवान बुद्ध, उनका धर्म, ये है भगवान बुद्ध का धर्म, ये है भगवान बुद्ध का आर्य संघ। उसके बाद हम लंका के लोग के बारे में विचार करते थे। हम बताए लंका को क्या करेंगे। लंका लोग हमेशा धर्म सुनते रहते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई लोगों को चाहता है, अच्छा लगता है पढ़ना। इसलिए हम भगवान बुद्ध का पूरा जीवन चरित्र बहुत मेहनत करके लिखा है। आश्चर्य मनुष्य ऐसे टॉपिक बना के भगवान बुद्ध का चरित्र, इतना लोग प्रभावित हुए हैं। बहुत लोग खरीदते पढ़ना शुरू किया, बहुत श्रद्धा जागृत हुई। उसके बाद निरोध और बनते लोग, यश बनते और धम्मसेन बनते सब मिलजुल कर हिंदी भाषा को ट्रांसलेट किए हैं। अभी हिंदी में मिलता है, पढ़िए। क्योंकि ये कि हम बताए ना, हम लोग जो बच्चा बन के आ गया है हमेशा बच्चा रूप में नहीं रहेगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। इसके बाद लड़का, इसके बाद लड़की, इसके बाद क्या होगा, लव अफेयर आएगा, शादीशुदा होने के बाद उन लोगों का अलग दुनिया, बैलगाड़ी जैसा है, अलग दुनिया चलता है। उसमें आएगा और नया माल, बच्चा और लड़का और आएगा। उसके बाद उन लोगों का अलग दुनिया वो है, वो बैलगाड़ी में रख के धीरे धीरे चलना ही पड़ता है।
उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो बैलगाड़ी का बैल जो है वो बुरा होता है। उसके बाद उन लोगों को हटा के दूसरा बैलगाड़ी में आएगा। इसलिए मम्मी पापा बूढ़ा होने के बाद जो बच्चा लोग ने बड़ा होने के बाद लड़का लोग इधर उधर जाएगा और घर में रहेगा, नहीं तो इसके बाद नाना नानी बन जाएगा, नहीं तो दादा दादी बन जाएगा। उसके बाद पूरा घर पे लड़ाई झगड़ा शुरू होगा। उसके बाद धीरे धीरे वो जो अंदर पुराना कंपनी पूरा चालू है, खुश नहीं होगा। मृत्यु के समय मालूम नहीं क्या होगा। जो कभी कभी लोगों के पास आता है, जो गुस्सा होता है, तो कभी कभी बहू के बारे में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, तो सोचेगा ठीक है हम मृत्यु के बाद आएंगे बहू को पकड़ने के लिए। मन जो ऐसा है बदला लेता है। वो पुराना संस्कार जो कंपनी चलाने का सिस्टम वही है। हमारा पुत्र को वो पकड़ के रहती है, देखेंगे, ऐसा मन आता है। इसीलिए वो उसी रास्ते से छोड़कर अच्छा रास्ता में ले आने के लिए हम लोग जो प्रयास करते रहते हैं, जो हम लोगों का कर्तव्य हम लोग करते हैं। मालूम नहीं आप लोग लेते हैं या नहीं। धर्म, भगवान बुद्ध का धर्म पकड़ के मनन करता है या नहीं, हमको मालूम नहीं है। क्योंकि हम लोग भी संसार में चलना, पुराना कंपनी अंदर चल रहा है, हम लोग भी खतरे में है, आप लोग भी खतरे में हैं। इसे हम सभी लोगों को जो उपकार 3 चीज है, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ, त्रिरत्न है, और उपकार और कोई नहीं है। इसीलिए त्रिरत्न की आशीर्वाद की ओर से आप लोगों का किसी न किसी दिन में जो संसार चलाने का पुराना गंदगी कंपनी बंद करके मुक्ति कंपनी खुल के सोतापन, सकदागामी, अनागामी, अरहत मार्ग में चलकर मुक्ति के लिए आप लोगों को भी मौका मिल जाएगा। साधु साधु।